कि सीएम पैक्स कैसे रजिस्टर्ड करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड और आप इससे रिलेटेड हैं तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों में इक्विपमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए क्या क्या जरूरत होती है। हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीएम पैक्स जो मोस्टली हर स्टेट्स में है, और अभी हम हरियाणा की बात करेंगे, बट जनरली हर स्टेट में लगभग लगभग सेम है। मेंबर्स की रिक्वायरमेंट बस चेंजेस है, राइट। तो अभी अगर आप हरियाणा के किसी गांव से हैं और आपको लगता है कि आपके यहाँ फार्मर्स को पेस्टिसाइड और खाद, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों को मिलने में ना, वो किसी प्राइवेट शॉप्स वगैरह पे जाते हैं और वहां पे उन्हें कॉस्टली मिलता है बहुत सारी चीजें, या फिर मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या सीएम पैक्स निकाला है। सीएम पैक्स के थ्रू वो फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने फार्मर्स, अपने गांव के किसानों को हेल्प करना चाहते हैं, तो आप सीएम पैक्स बना सकते हैं। और इस सीएम पैक्स के थ्रू आप पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ऐसी बहुत सारी चीजें और इक्विपमेंट, जैसे सिंचाई करने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं, जो मशीनें लगती हैं, इन सब में हेल्प होती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो किसानों को खेती करने के लिए जो भी सुविधाओं की जरूरत होती है, वो आप सीएम पैक्स के थ्रू अपने गांव के किसानों के लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव हैं, वहां पे ऑलरेडी सीएम पैक्स अगर है तो फिर मुश्किल है, बट उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसमें भी कुछ अमेंडमेंट है कि अगर आपके यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो उस केस में हो सकता है कि सीएम पैक्स और भी बन सकते हैं, राइट। और आज हम बात करेंगे कि सीएम पैक्स कैसे रजिस्टर्ड करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आज की वीडियो, अगर आपको ध्यान रखना है कि पेस्टिसाइड और आप इससे रिलेटेड हैं, तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों में इक्विपमेंट के लिए, फार्मर्स के लिए क्या क्या जरूरत होती है। अब इसमें टू टाइप्स के भी होते हैं। एक होता है स्टेट में अगर आप ये सीएम पैक्स रजिस्टर्ड करवा रहे हैं, और एक होता है मल्टी स्टेट। तो मल्टी स्टेट में सीएम पैक्स नेम नहीं आएगा। मल्टी स्टेट में नॉर्मल आपका आएगा पेस्टिसाइडर, एबीसी मल्टी स्टेट पेस्टिसाइड कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, या जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो आ जाएगा, राइट। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सीएम पैक्स हरियाणा की पूरी डिटेल्स की कैसे कैसे क्या होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं, जहां हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कि मेंबर्स कौन बन सकता है। इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि सबसे मेन चीज है कि हमारे मेंबर्स हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन पे ले चलता हूं आपको, और स्क्रीन पे आपको एक एक चीज बताऊंगा कि कौन इसमें मेंबर्स बन सकता है, राइट। तो गाइस ये देख सकते हैं, मैं स्क्रीन पे आपको एक एक चीजें दिखा रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे मेंबर्स कलेक्ट करने, मेंबर्स के डिटेल कलेक्ट करने। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन मेंबर्स बन सकता है, आज ये हम बताएंगे आपको। सबसे पहले है कि एन इंडिविजुअल, आप फर्स्ट देखोगे एन इंडिविजुअल जो सेक्शन 11 के अंदर 18 एज से ऊपर है, वो मेंबर बन सकता है। दूसरा है रेजिडेंट एरिया ऑफ ऑपरेशन, उस एरिया ऑफ ऑपरेशन का वो रेजिडेंट होना चाहिए, राइट। मतलब अगर हम बात करें किसी गांव की, तो उस गांव का वो मेंबर, वो उस गांव का वो रेजिडेंस होना चाहिए, राइट। किसी और गांव का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा में किसी भी गांव के हो तो आप उस गांव में सीएम पैक्स बना सकते हैं दूसरे गांव में, ऐसा नहीं है। थर्ड है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 और अब, राइट। फोर्थ है आपका जो सबसे मेन है कि जो भी मेंबर्स हैं उनकी जो लैंड है वो 5 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 5 एकड़ से ज्यादा है तो आप इसमें मेंबर्स नहीं बन सकते। फिफ्थ है कि वो किसी और सीएम पैक्स के ऑलरेडी मेंबर ना हो। सपोज आपके यहाँ पे
आप किसी और गांव में पहले रहते थे, वहां पे सीएम पैक्स के मेंबर हैं, और आप दूसरे गांव में आ गए, वहां भी आप सीएम पैक्स के मेंबर बनना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, वहां से आपको रिजाइन देना पड़ेगा, देन यहाँ पे सीएम पैक्स के मेंबर बन सकते, राइट। नेक्स्ट है, ए में तो ये आ गए कि इंडिविजुअल के, अब बी में आ गए स्टेट गवर्नमेंट भी इसका मेंबर हो सकते हैं, बोर्ड कॉर्पोरेशन भी हो सकते हैं, एंड सी में और डी में है who have a business relationship with the society shall be admitted as an associate member। अब एसोसिएट मेंबर क्या होते हैं? एसोसिएट मेंबर, राइट। एसोसिएट मेंबर वो होते हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं होती, राइट। उनका एडमिशन फीस 500 है और वो नॉन रिफंडेबल होता है। नेक्स्ट हम एसोसिएट मेंबर्स के बारे में बात करेंगे। एसोसिएट मेंबर्स शैल हैव नो राइट्स टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द सोसाइटी। सो अगर उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होगी तो वो मीटिंग अटेंड भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एसोसिएट मेंबर्स who is indebted to the society either in the personal capacity or as a security of the guarantor shall continue to be such members so long as the liability of the society has not been fully discharged। या वो किसी मेंबर्स की गारंटर, किसी मेंबर्स का गारंटर बन सकते हैं, दैट्स इट, इतने ही हो सकते हैं एसोसिएट मेंबर। नेक्स्ट है नो शेयर सर्टिफिकेट शैल बी इशूड टू एसोसिएट मेंबर बट सेपरेट रजिस्टर्ड शैल बी मेंटेन। ये कह रहा है कि एसोसिएट मेंबर्स को कोई शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं होंगे, बट हाँ उनके लिए एक मेंबरशिप रजिस्टर्ड होगी कि ये एसोसिएट मेंबर है और वहां उनकी डिटेल होगी। आगे चल, सेम इनएबिलिटी या डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हम इसका डाइवोर्स कर देते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, राइट। अनसाउंड माइंड होता है, राइट। मेंबर्स कहीं कहीं के और मेंबर्स हैं ये ऑलरेडी, और बैंक करप्ट है तो भी नहीं बन सकते, कोई ऑफेंस है कर रखा है इन्होंने तो भी नहीं बन सकते, किसी कोर्ट ने इनके कन्विक्टेड है किसी कोर्ट के थ्रू तो भी नहीं बन सकते ये मेंबर्स। अगर ये डिफॉल्ट है ऑलरेडी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 3 मंथ से ज्यादा तो भी नहीं बन सकते ये। और अगर इन्होंने रिन्यूअल ऑफ मेंबरशिप नहीं करवा रखा तो भी ये मेंबर्स नहीं बन सकते। और भी कोई भी जो भी प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल के अकॉर्डिंग अगर ये डिस्क्वालीफाइड होते हैं तो ये मेंबर्स नहीं हो सकते। अब प्रोसीजर क्या, मेंबरशिप का प्रोसीजर हम बात करेंगे कि मेंबरशिप के प्रोसीजर में क्या है, right? Any person who becoming a member is eligible for bylaws obtain the prescribed fees, जो भी उसकी prescribed fees है वो देकर वो हो सकता है। केवाईसी में आपको परिवार पहचान पत्र, जितने मेंबर्स है 11 मेंबर्स है सबके, जब स्टार्टिंग में हम रजिस्टर्ड करेंगे टोटल 11 मेंबर्स की जरूरत होगी, 2 फीमेल एंड 1 SC, उन सबके फैमिली आईडी सबकी अलग अलग होनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं द मैनेजर शैल बी प्लेस एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ कमेटी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होगी और वो कमेटी के पास जाएगी जो भी मेंबर्स बनना चाहेगा, और 3 मंथ्स के अंदर उनको रिसिप्ट मिल जाएगा एप्लीकेशन की। यहाँ पे फीस है, एडमिशन फीस 1000 होगी नॉन रिफंडेबल, और शेयर मनी होगी 20,000 पर शेयर, राइट, जो भी मेंबर्स बनेंगे। और कोई भी मेंबरशिप के अगेंस्ट में अगर अपील होती है तो वो रजिस्ट्रार के सामने वो अपील फाइल होगी। शेयर सब्सक्रिप्शन, एवरी मेंबर शैल सब्सक्राइब एटलीस्ट 1 शेयर, 20,000 के 1 शेयर है, और ये 3 साल तक वैलिड रहेंगे, एंड ईच मेंबर मस्ट रिन्यू हिज मेंबरशिप 5,000 पर ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years। 3 साल के बाद उसको 5,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग मेंबरशिप अपना रिन्यू करवाना होगा, राइट। एवरी शेयर सर्टिफिकेट शैल बी साइन्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड मैनेजर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। द सोसाइटी शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ शेयर्स, शेयर्स जो भी इशू कर रहा है उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक रजिस्टर में।
The society shall have the absolute right of set of the share amount and the dividend earned towards the respective loans. ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई लोन आपने लिया है तो वो शेयर्स के थ्रू वो एडजस्ट कर सकती है सोसाइटी. Society shall have the absolute right to utilize the dividend earned something in case of the uniform policy design. ये कह रहा है कि डिविडेंड जो अर्न किया है वो भी यूटिलाइज कर सकती है सोसाइटी के पास राइट्स है. The rate of dividend to be declared by the society shall be decided by the general meeting. जो रेट ऑफ डिविडेंड है जो हमें देना है वो जनरल मीटिंग में डिसाइड होती है, राइट. तो ऐसे अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं. अभी मैंने आपको जो मेजर है कि आप मेंबर्स कैसे बन सकते हैं, मेंबरशिप फीस कितनी, वो सारी चीजें मैंने बता दी सीएम पैक्स को लेकर. तो अगर आपको सीएम पैक्स बनवाना है तो आप ऊपर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप हमें व्हाट्सअप करें पहले, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो एट अ टाइम में कॉल्स अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है. आप व्हाट्सअप करें आप किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपको क्या काम करना है, वो सारी डिटेल व्हाट्सअप करें. देन हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और सीएम पैक्स बनाने में पूरी हेल्प करेगी, जो भी गवर्नमेंट के प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे रजिस्टर्ड करनी है सेम वे में. अगर आप स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी काम करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे स्टेट में भी आप सेम काम दूसरे स्टेट में भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली आप स्टेट में रजिस्ट्रेशन ना करें, आप उसके लिए मल्टी स्टेट में रजिस्टर्ड करें तो आपको ये वाला फायदा भी मिल जाएगा और दूसरे स्टेट में भी आपको काम करने का फायदा मिल जाएगा. तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा. थैंक यू.